ओम शांति। 20 जुलाई 2025 आज की साकार मुरली, आज की अव्यक्त मुरली है। आज की अव्यक्त मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट और यूट्यूब लाइव के दोनों 2 लिंक दिए हुए हैं। दोनों एक ही टाइम पर आप देख सकते हैं, दोनों से जुड़ सकते हैं, जैसे भी सुविधा हो। ये दोनों लिंक चारों समय के लिए रोजाना के लिए एक ही रहते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई आ रही है तो आप इसी वीडियो में जो आप देख रहे हैं, नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का विषय, आज उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह द्वारा माया से मुक्त रहने का व्रत लो। बाबा बड़ा चालाक है, मौके ढूंढता रहता है, क्योंकि हम कोई भी फैसला, अच्छा फैसला खुशी के समय पर ले सकते हैं। जब हमारे अंदर उमंग उत्साह हो, उस समय हम कोई भी फैसला ले सकते हैं। तो बाबा ने उत्सव का दिन है और इसलिए तुम्हारे अंदर उमंग उत्साह भरा हुआ है और मुक्त रहने का, किससे? माया से मुक्त रहने का व्रत ले लो। मर्सीफुल बन, मास्टर मुक्ति दाता बनो। मर्सीफुल बनकर मास्टर मुक्ति दाता बनो। साथ चलना है तो समान बनो, क्योंकि बाप समान बनेंगे तब तो साथ चलेंगे ना। जब तक बाप समान नहीं बनेंगे तो बाप के साथ नहीं जा सकेंगे। ये मेरे को कंफ्यूज कर जाती है बात, आपको तो नहीं करती ना कंफ्यूज। मुझे ये कंफ्यूज इसलिए कर जाती है, साथ जाने वाले घर तो हम सारे एक साथ ही जाएंगे, एक सेकंड में जाएंगे, कोई पहले और पीछे नहीं जाएगा। कोई भी एक सेकंड के अंदर सबने जाना है। फिर ये साथ चलना क्या क्या फर्क पड़ता है? परम धाम परम अवस्था है, हम सब ने परम अवस्था में पहुंच जाना है। फिर ये साथ चलने का क्या चक्कर है? मेरे को नहीं समझ में। आप में से किसी को समझ में आया है तो बताओ। साथ समान बनकर चलना, समान बन करके भी साथ जाएंगे। यदि हमारे कम नंबर है तो भी हम साथ जाएंगे। नहीं जाएंगे, छोड़ देगा हमें। वो तो कहता मैं छोड़ूंगा नहीं, सबको लेके जाऊंगा। किसी को छोड़ के नहीं जाऊंगा, आखिरी आत्मा को भी साथ लेके जाऊंगा। लास्ट आत्मा में भी गुण देखता हूं मैं। आत्माएं नंबरवार होती है? नहीं, नंबरवार तो होंगी, साथ तो जाएंगी ना। सभी जाएंगे पर नंबरवार रहेंगे सब। नंबरवार तो रहेंगे, वो तो बात ठीक है। बाकी ये जो है ना, साथ चलना है तो समान बनो। मतलब साथ चलने का मतलब अभी भी साथ चलना, क्योंकि जितना हम
बाबा ब्रह्मा बाबा ने जितना जल्दी अपने आप को शिव बाबा के समान बनाया और उसका साथ ले लिया, और उसके लिए आज तक गाते आते हैं, आदम को खुदा मत समझो यारो, आदम खुदा नहीं है, परंतु आदम खुदा से जुदा भी नहीं। मेरे लिए नहीं कहते, क्योंकि उसने जितना बाप समान बना उतना वो बाप के साथ रहता है। जितना ज्यादा अनुभव होगा उतना साथ ज्यादा रहेगा भाई। उतना ज्यादा साथ रहेगा। बाबा के साथ रहना है, अब भी साथ रहना है, उसके लिए है ये। साथ चलना है तो समान बनो, घर जाने वाला साथ नहीं है ये। मुक्त रहने का व्रत लो, कोई भी माया किसी भी प्रकार से मुझे बांध नहीं सके, मुझे मजबूर नहीं बनाए कि ये तो मुझे करना पड़ेगा। मजबूर नहीं, जो कुछ भी करना है वो उमंग उत्साह से करना है। इसलिए बाबा ने उत्सव का दिन देखा। कौन सा उत्सव है वो तो आगे पता लगेगा। उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह द्वारा माया से मुक्त रहने का व्रत लो। मर्सीफुल बन, रहम दिल बनो। साकार में रहते हुए साथ में रहने का अनुभव कितना है, उतना नजदीक का। जितना बाबा की श्रीमत पर चलेंगे उतना बाबा के साथ है, उतना बाप समान अपने आप को महसूस करेंगे, उतना मर्सीफुल महसूस करेंगे, उतना मुक्त रहने वाला महसूस करेंगे, उतना फिर सबको मास्टर मुक्ति दाता बनो। मुक्ति देने वाला हमारा बाप है, परंतु उसने हमें हाथ लगा रखा है, हमें कह दिया है दे दो सबको, मास्टर मुक्ति दाता बनो। क्योंकि किसी के द्वारा तो दिलाएगा ना। साथ चलना है तो समान बनो, बाबा के साथ चलना है तो समान बनो, आदम की तरह। ये बाबा ने 25 फरवरी 2006 को मुरली चलाई। आज चारों ओर के अति स्नेही बच्चों की उमंग उत्साह भरी मीठी मीठी याद, प्यार और बधाई पहुंच रही है, बाबा के पास पहुंच रही है। हर एक के मन में बाप दादा के जन्मदिन की उमंग भरी बधाइयां समाई हुई। किसका जन्मदिन है? हमारे बाप का जन्मदिन। और खुशी उमंग उत्साह सब बच्चों के अंदर भरी पड़ी। आप सभी भी विशेष आज बधाइयां देने आए हो व लेने आए हो। क्या करने आए हो मधुबन में? सवेरे सवेरे क्या चाहते हो? लेना चाहते हो कि बाबा को देने आए हो? बाप दादा भी हर एक सिक्की लदे लाडले बच्चों को बच्चों के जन्मदिन की पदम 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 गुणा बधाइयां दे रहे। आज के दिन की विशेषता जो सारे कल्प में नहीं, वो आज है। जो बाप और बच्चों का दिन साथ साथ, बाप और बच्चों का जन्मदिन साथ साथ है। कितनी कमाल की बात है। सारे बच्चों का बाप का जन्मदिन एक साथ होता है। सारे बच्चों और बाप। इसको कहा जाता है विचित्र जयंती। ये विचित्र जयंती, ये जयंती कितनी देर की होती है हमारी? ये हमारी जयंती कितने देर की होती है? ये जन्मदिन कितनी देर मनाना होता है?
पूरा संगम, पूरा संगम जो है हमारा जन्मदिन है। पूरा संगम ये जन्मदिन है। रोजाना थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई बच्चा कहीं पैदा हो रहा है, कोई बच्चा कहीं पैदा हो रहा है, कोई बच्चा कहीं पैदा हो रहा है। वो शिव बाबा को बाबा कह रहा है, बाबा उसको बच्चे कह रहा है, हो गया जन्मदिन। उससे हमें क्या फायदा? हाँ जी, भाई सभी आत्माओं का एक साथ जन्म कैसे होता है भाई जी? सबका एक साथ जन्म नहीं होता। हमारा संगम युग पूरा जन्मदिन है, एक दिन नहीं, कुछ देर नहीं, हर मिनट में कोई ना कोई शिव बाबा का बच्चा पैदा हो रहा है। अब शिव बाबा का बच्चा पैदा होगा, वो कहेगा बाबा, उसका जन्मदिन मनाया जा रहा है, बाप का जन्मदिन मनाया जा रहा है, हम उसमें साक्षी हैं, तो हम भी तो उसका मिठाई उठाई खाएंगे ना। हमें भी खुशी होगी कि नहीं होगी? संगम का पर्व ही जन्मदिन है भाई जी। हाँ जी, संगम का पूरा पर्व ही जन्मदिन है। आवाज थोड़ा सा साफ करो। ये संगम का पूरा पर्व ही हमारा जन्मदिन है। पूरा संगम युग, पूरा संगम युग जन्मदिन चलता रहता है। हम भी जो बाबा के बच्चे जन्म ले लेते हैं, वो थोड़ी देर बाद मर के चले जाते हैं, फिर आकर जन्म ले लेते हैं, फिर मरकर चले जाते हैं, फिर जन्म ले लेते हैं। हर पल हमारा जन्मदिन है, हर पल हमारा उमंग उत्साह का है, परंतु तब जब हम बाबा के साथ हैं, बाबा की उंगली को पकड़ रखा है। हमारा जन्मदिन दिन में कितनी बार होता है? हम अभी मर जाते हैं, अभी जन्म ले लेते हैं, अभी बेटे के पास चले गए, अभी माँ के पास चले गए, अभी वाइफ के पास चले गए, अभी पति के पास चले गए, फिर आके बाबा के पास आ गए। ठीक है भाई स्मृति 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 हमारा जन्मदिन है भाई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए ये जन्मदिन चलता रहता है, सबका चलता रहता है, क्योंकि हमारा जन्मदिन शरीर का तो है ही नहीं। बाबा कहा तो बाबा के बच्चे, माया कहा तो माया के बच्चे। संगम युग जन्मते मरते रहते। सारे कल्प में चक्कर लगा के देखो, ऐसी जयंती कभी मनाई है? ऐसी जयंती कभी मनाई है? आज बाप दादा बच्चों की जयंती मना रहे हैं और बच्चे बाप दादा की जयंती मना रहे हैं। नाम तो शिव जयंती कहते हैं, लेकिन ये ऐसी जयंती है जो इस एक जयंती में बहुत जयंती समाई हुई। इस एक जयंती में बहुत जयंती समाई हुई है। आप सभी को भी बहुत खुशी हो रही है, आप सभी को भी बहुत खुशी हो रही है ना? हम बाबा को मुबारक देने आए हैं और बाबा हमको मुबारक देने आए। हम बाबा को मुबारक देने आए और बाबा हमको मुबारक देने आए हैं, क्योंकि बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन होना यह अति प्यार की निशानी, ये अति प्यार की निशानी है। बाप बच्चों के सिवाय कुछ कर नहीं सकते।
बाप बच्चों के सिवाय कुछ कर नहीं सकते और बच्चे बाप के सिवाय नहीं कर सकते। ये क्या मुसीबत है भाई, सवेरे सवेरे बाप कैसे बच्चों के सिवाय नहीं कर सकता, बताओ जरा। भाई मैं हट गया कि बाबा ही बाबा है। नहीं, बाप बच्चों के सिवाय कैसे नहीं कर सकता। कर्म कराने वाले भाई जी, हाँ जी, कर्म कराने वाले, नहीं क्लियर समझ में नहीं आया। कर्म कराने हर बाप है भाई जी। करण करावन हार बाप है ना, हमारे बिना क्यों नहीं कर सकता। भाई जी बाबा को शरीर नहीं है, अच्छा, करके निमित्त बनाते हैं। शरीर नहीं है तो ब्रह्मा बाबा ने शिव दे शरीर में, शरीर नहीं है मैं मान लेता हूं, तो ब्रह्मा बाबा ने अपना शरीर दे तो दिया, फिर बच्चों को क्यों, सबको क्यों बीच में इन्वॉल्व किया। इनके बच्चों ने ही राजी, बच्चों ने अपना यही ये किसी ने अपना माइक, बर्तन साफ करने वाले ने खोल रखा है, वो अपना माइक बंद कर लेवे, बर्तन साफ करने वाला, बाकी तो खोल सकता है कोई, जिसने बर्तन साफ कर रहा है वो अपना माइक बंद कर लेवे भाई, उससे सबको डिस्टरबेंस होती है, उसको खुद को तो नहीं होती क्योंकि उसको तो घर में है। तो मतलब ये है कि बाबा ने शरीर दे दिया, बाबा ने शरीर दे दिया, अब दूसरे शरीर भी चाहिए क्या उसको। पूरे विश्व में अकेले बाबा नहीं कर सकते ना। सारे विश्व की आत्माओं तक संदेश पहुंचाने के लिए कनेक्टर चाहिए, उनको मैसेज दे दिया, अब वो आगे मैसेज देवे। उन्होंने हमें अपना असिस्टेंट बनाया है, अब कौन कितना अच्छा असिस्टेंट बनता है, उन्होंने हमें एजेंट बनाया है, कौन कितना अच्छा एजेंट बन सकता है, हर एक को वो यूज करता है, हर एक आत्मा के द्वारा अपना सारे संसार को पावन बनाने का कार्य करता है। तो बाबा कहते मैं अकेला कैसे करूंगा, मुझे तुम सबकी जरूरत है। चलो भी हमारी तड़ी हो गई, हमारी तो वैल्यू बढ़ गई है। अब हम नहीं करेंगे तो कैसे करेगा। तो मैं अपना काम, मेरा काम ड्रामा अनुसार जिन जिन आत्माओं ने करना है वो कर देंगे। तुम्हें अहंकार आ रहा है तो अपना अहंकार अपने पास रखो, और किसी को अहंकार भी नहीं करने देता। हमें मुझे अहंकार आया, हमारे बिना करके दिखाए, कहता कर लूंगा, तू नहीं करेगा तो कल्प कल्प तू मत कर, जिसने कल्प पहले किया था वो कर देगा, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे धमकी देने की जरूरत नहीं है। सुनता नहीं है हमारी कोई बात। और फिर दूसरी बात ये कही है कि मेरे बिना तुम भी कुछ नहीं कर सकते, बाबा के बिना हम भी कुछ नहीं कर सकते। ये ठीक है बात, क्योंकि वो हमें गाइड ना करे, वो हमें डायरेक्शन ना दे, वो हमें सच ना बताए तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। जी इसके अंदर नंबरवार बनते हैं, इसके अंदर 5 सितारे जो 8 बनते हैं ना, बाप समान बनते हैं, बाकी के नंबरवार वो हमें समझ में आ गया कि बाबा के साथ हम चिपके हुए हैं अपने अपने पार्ट के अनुसार। बाबा से हम भी अलग नहीं है। बाबा के साथ हम जब तक चिपके रहेंगे उतना हम अपना भाग्य श्रेष्ठ लिख सकेंगे, और बाबा को छोड़ देंगे तो हम अपना भाग्य नहीं लिख सकते। इसलिए शब्द बहुत अच्छा आगे दिया है, क्योंकि बाप और बच्चे कंबाइंड है। ये ध्यान रखना, ये शब्द याद रखने वाला है। बाप और बच्चे कंबाइंड हैं,
बाप और बच्चे जुड़े हुए हैं। बाप के बिना बच्चे कुछ नहीं कर सकते, बच्चे के बिना बाप भी कुछ नहीं कर सकते। और यदि हम बीच में किसी और को कंबाइंड कर लेते हैं, बीच में और किसी को कंबाइंड कर लेते हैं, तो हमारा बाप से कनेक्शन टूट जाता है। जो अलग हुआ उसका कनेक्शन बाप से टूट गया, अब वो कुछ नहीं कर सकता। बाप से कंबाइंड है तो अपना श्रेष्ठ भाग्य लिख सकता है। अब बाप से यदि उसने मुंह मोड़कर किसी और को देख लिया, किसी और के साथ बात करने लग गया और किसी के साथ बैठ गया, ठीक है, उतनी देर तक वो अपना भाग्य नहीं लिख सकता। कंबाइंड होने पर ही भाग्य लिखा जाएगा। ये तो नई नई मुसीबतें रोज खड़ी करता है, नए नए तरीके ढूंढ के लाता है फंसाने के। अब हमें बाबा के साथ रहना पड़ेगा। बाबा को छोड़ा तो कहेगा तुम्हारा भाग्य लिखना रुक गया, अब नहीं लिखा जाएगा। जब फिर हाथ पकड़ोगे तो फिर लिखा जाएगा। अब इसको लालच कहो, इसको समझाना कहो, जो भी इसको कहो, अपने आप सोच लो भाई। धमकी कहो, चैलेंज कहो, इसको बैठकर डिसाइड करना है कि हमने बाबा के साथ कंबाइंड नहीं रहेंगे तो हमारा भाग्य लिखना रुक जाएगा। विश्व कल्याण का कार्य भी इकट्ठा है, अकेला बाप भी नहीं कर सकता, बच्चे भी नहीं कर सकते, साथ साथ हैं। और बाप का वायदा है साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। साथ चलेंगे ना, पूछ रहे हैं, वायदा है ना। इतना प्यारा बाप और बच्चों को देखा है, कहीं देखा है इतना प्यारा बाप जो बच्चों को साथ रखे, हर टाइम साथ रहे। और बच्चे कितने अच्छे हैं, कहते थोड़ी देर रुक, मैं आ रहा हूं, मैं थोड़ा मम्मी से बात करके आऊं, पापा से बात करके आऊं, थोड़ी देर देख के तो आऊं कि भाई का क्या है, बहन का क्या है, माँ का क्या है, पति का क्या है, पत्नी का क्या है, दोस्तों का क्या है। मेरे बहुत सारे हैं बाबा, तू थोड़ी देर रुक। देखा है, वह अनुभव कर रहे हैं। इसलिए इस संगम युग का महत्व है और इसी मिलन का यादगार भिन्न भिन्न मेलों में मनाया हुआ है। इस शिव जयंती के दिन भक्त पुकार रहे हैं, आओ। कब आएंगे, कैसे आएंगे, यही सोच रहे हैं और आप मना रहे हो, और आप मना रहे हैं। बाप दादा को भक्तों के ऊपर स्नेह भी है, रहम भी आता है। कितना कुछ प्रयत्न करते हैं, ढूंढते रहते। आपने ढूंढा या बाप ने आपको ढूंढा? किसने ढूंढा? आपने बाप को ढूंढा या बाप ने आपको ढूंढा? किसने ढूंढा? बाबा ने ढूंढा। खुश हो जाएगा। नहीं तो मैं तो कहने वाला था मैंने ढूंढा। अब आपने कहा है, मैं भी कह देता हूं बाबा आपने ढूंढा। अब बाबा खुश हो जाएगा। लेकिन बाप ने देखो बच्चों को ढूंढ लिया। भल बच्चे किसी भी कोने में खो गए दुनिया के, सोचो कितने दूर दूर, कहां कहां, कौन कौन। परिवार में और कोई नहीं चलता, उस एक को जाके चुना, उसको पकड़कर अपना बनाया। पूरी बिरादरी में कोई नहीं चलता। कोनों में खो गए। आज भी देखो भारत की अनेक राज्यों से तो आए हो, लेकिन विदेश भी कम नहीं, 100 देशों से आ गए हैं। मतलब
हाँ जी, जो बच्चे मतलब दूर हो जाते हैं ना बाबा से, बाबा फिर उनको अपने पास बुला लेते हैं। कैसे बुलाते हैं अपने पास? आए जी, कोई ना कोई तो कार्य मतलब बन ही जाता है ना। कैसे बाबा मुझे बताओ ना, कैसे बुलाते हैं? एक कारण तो बताओ कैसे बुलाते हैं। भाई जी फिर जो वो छोड़ देता है, फिर उसको एहसास होता है कि नहीं अब सही नहीं हो रहा, पहले सही था जब पढ़ाई कर रहे थे। उसे पता लग जाता है कि कर्मों की जो बाबा पढ़ाते थे वो सही होती थी पढ़ाई। ढूंढने के तरीके देखो ना, किसको कहाँ से ढूंढता है, किसको कहाँ से ढूंढता है। हाँ, जी किसी को व्हाट्सएप से ढूंढता है, किसी को मेल से ढूंढता है, किसी को वैसे ढूंढ लेता है। बड़े तरीके भाई हैं। जी, जिन भाई जी मैं 1.5 साल पहले कोर्स करती थी ना, सेंटर में जाती थी, तो उसके बाद ना सर्दियों में मैं बीमार हो गई, तो मैं क्लास नहीं कर पाई, मुझे दिक्कत होने लगी लंग्स की, फिर मेरी क्लास ही बीच में छूट गई। फिर अचानक से आपका ये गूगल मीट का देगा, तो यहाँ पर मेरी लाइव क्लास हो जाती है, तो पापा ने मतलब यही लगता है कि तो पापा ने फिर दोबारा से मुझे मुरली सुनने के लिए मतलब बुला तो दिया, वही मैं कैसा बता रहा लगता हूँ, है। बाबा के पास युक्तियां तो बहुत सारी हैं, चालाकियां तो बहुत सारी हैं, हाँ जी लेकिन विदेश भी कम नहीं है। 100 देशों से आ गए हैं। और मेहनत क्या की, बाप का बनने में मेहनत क्या की, मेहनत की है, पूछ रहे हैं बाबा। क्या पूछ रहे हैं पता है? देखो, और 100 देशों से आ गए और मेहनत क्या की, बाप का बनने में मेहनत क्या की। आपने कोई मेहनत की है बाप का बनने में? मेहनत की कितनी बार पूछ रहे हैं, कोई जवाब ही नहीं देता है। की है मेहनत, हाथ उठाओ। जिसने बाप को ढूंढने में मेहनत की है वो हाथ उठाओ। भक्ति में किया, लेकिन जब बाप ने ढूंढ लिया फिर मेहनत की। भक्ति में आपने मेहनत की होगी ढूंढने की, पर तो जब आपको बाप ने ढूंढ लिया उसके बाद कोई मेहनत की? बाप ने अपना बना लिया, फिर कोई मेहनत की? सेकंड में सौदा कर दिया, 1 सेकंड में मेरा बाबा कहा, बाबा ने मेरे बच्चे का, एक शब्द में सौदा हो जाता है, हो गया। वो एक शब्द क्या है? मेरा। बच्चों ने कहा मेरा बाबा, बाप ने कहा मेरे बच्चे, हो गया। सस्ता सौदा है या मुश्किल है? सस्ता है ना। जो समझते हैं थोड़ा थोड़ा मुश्किल है वो हाथ उठाओ। कभी कभी तो मुश्किल लगता है ना, या नहीं? है सहज, लेकिन अपनी कमजोरियां मुश्किल अनुभव कराती है सहज, लेकिन अपनी कमजोरियां मुश्किल अनुभव कराती हैं। बाप दादा देखते हैं, भक्त भी जो सच्चे भगत हैं, स्वार्थी भगत नहीं। सच्चे भगत आज के दिन बड़े प्यार से व्रत रखते। आप सबने भी व्रत तो लिया है ना? आप भी व्रत रखते हो। वे थोड़े दिनों का व्रत रखते हैं और आप सबने ऐसा व्रत रखा है जो अभी का ये व्रत 21 जन्म कायम रहता है। आपने जो व्रत अब रखा है वो 21 जन्म कायम रहेगा। सोच समझ के व्रत रखना। वह हर वर्ष मनाते हैं, व्रत रखते हैं। आप कल्प में एक बार व्रत लेते हो, जो 21 जन्म ना मन से व्रत रखना पड़ता, ना तन से व्रत रखना पड़ता। 21 जन्म तक कोई भी व्रत रखना नहीं पड़ता, सिर्फ एक यही जन्म व्रत रख लो, बाकी जन्म अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। व्रत तो आप भी लेते हो। आप कौन सा व्रत लिया आपने? वो तो रोटी ना खाने का व्रत लेते हैं।
और हमने क्या व्रत लिया है? पवित्र वृत्ति। किसको बनाया पवित्र? वृत्ति। वृत्ति पवित्र बनना माना सारे संस्कार प्योर। वृत्ति पवित्र हो गई तो फिर दृष्टि भी क्या हो जाएगी? पवित्र हो जाएगी। फिर कृति भी पवित्र हो जाएगी। फिर पवित्र जीवन का व्रत लिया, जीवन ही पवित्र बन गई। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत की नहीं है, लेकिन जीवन में आहार, व्यवहार, संसार, संस्कार, चार चीजें, आहार, व्यवहार, संसार, संस्कार, सब पवित्र। ऐसा व्रत लिया है, ऐसा व्रत लिया है, पूछ रहे हैं बाबा। लिया है ना? लिया है, कांध तो हिलाओ। अब मैं कैसे देखूं? बाबा देख रहा है आपका कांध हिला कि नहीं हिला। लिया है, पक्का लिया है। बाबा को सारे दिखाई नहीं दे रहे। पक्का या थोड़ा थोड़ा कच्चा? अच्छा, एक महाभूत काम, उसका व्रत लिया है या और चार का भी लिया है? पहला महाभूत काम और उसके बाद चार और भी हैं भूत। ब्रह्मचारी तो बने, लेकिन चार जो पीछे हैं उसका भी व्रत लिया है। क्रोध का व्रत लिया है कि वे छूट है, क्रोध की छूट है आपको क्रोध करने की। बाबा ने क्रोध करने की छूट दी हुई है क्या? नहीं दी? बताओ। और हम क्रोध कर लेते हैं तो दूसरा नंबर है ना, क्रोध दूसरा नंबर है ना, तो कोई हर्जा नहीं है। पूछ रहे हैं ऐसे तो नहीं जैसे महाभूत को महाभूत समझकर मन, वाणी और कर्म में व्रत लिया, पक्का लिया है। ऐसे ही क्रोध का भी व्रत लिया है। पूछ रहे हैं बाबा, क्रोध का भी व्रत लिया है। जो समझते हैं हमने क्रोध का भी व्रत लिया है। उसके बाद बाल बच्चे भी हैं, क्रोध के बाल बच्चे भी हैं। क्रोध के बाल बच्चे कौन है? ईर्ष्या, भय, बदले की भावना, चिड़चिड़ापन, निराशा, ये सब क्या है? क्रोध के बाल बच्चे। लोभ, मोह, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनके बच्चों समेत। लेकिन बाप दादा आज क्रोध का पूछ रहे हैं। जिसने क्रोध विकार का पूर्ण व्रत लिया है, मनसा वाचा कर्मणा में क्रोध नहीं, दिल में भी क्रोध की फीलिंग भी नहीं, ऐसा है कोई? आज शिव जयंती है, शिव जयंती है ना, भक्त व्रत रखेंगे तो बाप दादा भी व्रत तो पूछेंगे ना। जो समझते हैं कि स्वप्न में भी क्रोध का अंश नहीं आ सकता, वो हाथ उठाओ, वो हाथ उठाओ।
आ नहीं सकता है? जिन्होंने हाथ खड़ा किया, नहीं आता है? कुछ एक ने हाथ उठाया। अच्छा, जिन्होंने हाथ उठाया उनका फोटो निकालो पहले, नहीं तो मुकर जाएंगे। क्योंकि बाप दादा आपके हाथ उठाने से नहीं मानेगा। बताओ, झूठ बोलते हैं क्या हम? मना कर दिया, हमारी बात नहीं मानेगा हमारे हाथ उठाने से। आपके साथियों से भी सर्टिफिकेट लेंगे, फिर प्राइज देंगे। अच्छी बात है, क्योंकि बाप दादा ने देखा क्रोध का अंश भी होता है ईर्ष्या, जेलेसी, ये भी क्रोध के बाल बच्चे हैं। लेकिन अच्छा है, हिम्मत जिन्होंने रखी है उनको बाप दादा अभी तो मुबारक दे रहे हैं, लेकिन सर्टिफिकेट के बाद में फिर प्राइज देंगे। क्योंकि बाप दादा ने जो होमवर्क दिया उसकी रिजल्ट भी बाप दादा देख रहे हैं, उसकी रिजल्ट भी बाप दादा देख रहे हैं। होमवर्क दिया हुआ था क्रोध मुक्त बनना है, ठीक है कि नहीं? आज बर्थडे मना रहे हो तो बर्थडे पर क्या किया जाता है? एक तो केक काटते हैं, तो अभी 2 मास तो हो गए, अभी 1 मास रहा है। इस 2 मास में आपने व्यर्थ संकल्प का केक काटा। वे केक तो बहुत सहज काट लेते हैं ना, आज भी काटेंगे, लेकिन वेस्ट थॉट का केक काटना तो पड़ेगा ना, क्योंकि साथ चलना है तो ये पक्का वायदा है ना कि साथ हैं, साथ चलेंगे। साथ चलना है तो समान तो बनना पड़ेगा ना। अगर थोड़ा बहुत रह भी गया हो 2 मास तो पूरे हो गए, 2 मास तो पूरे हो गए होमवर्क दिए हुए। तो आज के दिन बर्थडे मनाने कहां से आए हो? प्लेन में भी, हवाई जहाज में भी आए हो, ट्रेन में भी आए हो, कारों में भी आए हो। बाप दादा को खुशी है कि भाग भाग करके आए हो, लेकिन बर्थडे पर पहले गिफ्ट भी देते हैं ना। तो जो 1 मास रहा हुआ है अभी, ये फरवरी है ना, मार्च, क्योंकि अप्रैल में मीटिंग होगी, इस सीजन जो है ना क्लोज हो जाता है मार्च में, सेशन एक साल का सीजन खत्म होता है मार्च में। तो 1 मास रहा हुआ है, होली भी आने वाली है, होली में भी कुछ जलाया ही जाता है। तो थोड़ा बहुत जो वेस्ट थॉट्स बीज हैं, अगर बीज रहा हुआ होगा तो कभी तना भी निकल आएगा। वेस्ट थॉट का बीज रहा हुआ होगा तो उसका तना भी निकल आएगा, कभी शाखा भी निकल आएगी। तो क्या आज के उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह से, मन का उमंग उत्साह मुख का नहीं, मन के उमंग उत्साह से जो थोड़ा बहुत रह गया, चाहे मनसा में, चाहे वाणी में, चाहे संबंध संपर्क में, क्या आज बाप के बर्थडे पर
बाप को ये गिफ्ट दे सकते हो, मर्जी आपकी दो या नहीं दो, जबरदस्ती नहीं है बाबा की। गिफ्ट तो फ्री में दिया जाता है ना। ऐसे फंसाता है जैसे बस कोई इलाज नहीं है निकलने का। ना कर ही नहीं सकते, ना के सारे दरवाजे बंद। दे सकते हो, मन के उमंग उत्साह से दे सकते हो। फायदा तो देखो आपका है, ये तो हम सबको पता है। फायदा तो आपका है, बाप को तो देखना है। जो उमंग उत्साह से हिम्मत रखते हैं, करके ही दिखाएंगे, बेस्ट बन के दिखाएंगे, वो हाथ उठा। छोड़ना पड़ेगा जिन्होंने हाथ खड़ा किया, सोच लो, छोड़ना पड़ेगा, सोच लो। बोल में भी नहीं, संबंध संपर्क में भी नहीं, है हिम्मत। हिम्मत है मधुबन वालों में भी, फॉरेन वालों में भी है, भारतवासियों में भी है, क्योंकि बाप दादा का प्यार है ना। तो बाप दादा समझते हैं सब इकट्ठे चले, सब इकट्ठे चले, कोई रह नहीं जाए। जब वायदा किया है साथ चलेंगे तो समान तो बनना ही पड़ेगा। प्यार है ना, मुश्किल से तो हाथ नहीं उठा रहे हो, क्या करे, पड़ोसी कहेंगे हाथ नहीं उठाता, इसलिए तो हाथ नहीं उठा रहे हो। बाप दादा इस संगठन का, ब्राह्मण परिवार का बाप समान मुखड़ा देखना चाहते। सिर्फ दृढ़ संकल्प की हिम्मत करो, बड़ी बात नहीं है, लेकिन सहन शक्ति चाहिए, सहन शक्ति चाहिए, समाने की शक्ति चाहिए। ये दो शक्तियां, जिसमें सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, वे क्रोध मुक्त सहज हो सकता है। तो आप ब्राह्मण बच्चों को तो बाप दादा ने सर्व शक्तियां वरदान में दी है। टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिवान, टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिवान। बस एक स्लोगन याद रखना, अगर एक मास में समान बनना ही है तो एक स्लोगन याद रखना। वायदा क्या है, वायदे का है, वो क्या है, ना दुख देना है, ना दुख लेना। बस एक स्लोगन तो मुश्किल नहीं है याद रखना। मैंने इसको सामने सामने लिख रखा है, फिर भी पता नहीं क्यों भूल जाता है। कोई ना कोई बोल, कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई ऐसा हो जाता है जो सामने मैंने मोटा मोटा लिख के रखा हुआ है दीवार के ऊपर, ना दुख लो, ना दुख दो, सुख लो, सुख दो। उसके बाद भी अब बाबा कहता है वायदा करो। इंग्लिश में हो जाती है। हाँ, सामने लिख रखा है मैंने मोटा मोटा पूरी दीवार के ऊपर एक लाइन में, चार, ना दुख लो, ना दुख दो, सुख लो, सुख दो। मेरी बिल्कुल सीट के सामने लिखे हुए। मैंने समझा राजा ने लिखवाया था अपने कमरे में, मैं भी लिखवा देता हूँ, एक अच्छी बात। और बाबा को क्या करें, कई ये चेक करते हैं कि
आज के दिन किसको दुख दिया नहीं है, लेकिन लेते बहुत सहज है, खुद ले लेते। ये मुसीबत है, देते नहीं परंतु ले तो लेते हैं। जब ले लिया तो फिर किसी ना किसी रूप में निकलेगा भी सही, क्योंकि लेने में दूसरा देता है ना, तो अपने को छुड़ा देते हैं। मैंने तो नहीं दिया परंतु दूसरे ने दिया। परंतु ये दूसरा स्लोगन का हिस्सा क्यों नहीं याद रखा कि लेना भी नहीं है। मैंने थोड़ा ही कुछ किया, अब उसने दिया, मैं क्या करूं, अब मैं उससे कैसे ना लूं, ये नहीं पता, कैसे रोकूं उसको। वो दुख दे रहा है, मैं क्या करूं। दूसरे ने दिया लेकिन लिया क्यों, यही तो बाबा की टेंशन है। लेने वाले आप हो या देने वाले। देने वाले ने गलती की, वे बाप जाने और ड्रामा जाने, उसका हिसाब किताब। लेकिन आपने लिया क्यों, अब क्या करें। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा है कि देने में फिर भी सोचते हैं, लेकिन ले बहुत जल्दी लेते हैं। इसलिए समान नहीं बन सकेंगे। सोच लो, लेना नहीं है, कितना भी कोई दे, कितना भी कोई दे, नहीं तो फीलिंग की बीमारी बढ़ जाती। कौन सी बीमारी बढ़ जाती है, फीलिंग की बीमारी बढ़ जाती है। इसलिए अगर छोटी छोटी बातों में फीलिंग बढ़ती है तो वेस्ट थॉट खत्म नहीं हो सकता। फिर भी बाप के साथ कैसे चलेंगे। बाप का प्यार है, बाप आपको छोड़ नहीं सकते, साथ लेके ही जाना है। मंजूर है, पसंद है ना, पसंद है तो हाथ उठाओ, पीछे तो नहीं, पीछे पीछे तो नहीं आना है ना। अगर साथ चलना है तो याद रखो गिफ्ट देनी पड़ेगी, गिफ्ट देनी ही पड़ेगी, तब मैं साथ ले जाऊंगा। कितना लालची है बाबा। अभ्यास करो, ना दुख लेना है ना दुख देना। ये नहीं कहना मैंने दिया नहीं उसने ले लिया, मैंने नहीं दिया उसने ले लिया, ऐसे नहीं होता। कोई भी मेरे कारण दुखी हुआ है, ये नहीं कहना मैंने दिया नहीं उसने ले लिया। कुछ तो होता है, प्रदर्शन नहीं करना, स्वदर्शन। अपने आप को देखो, क्या किया मैंने। हे अर्जुन, मुझे बनना है। हे अर्जुन, मुझे बनना है। अर्जुन बनना है मतलब, हे अर्जुन का मतलब है जो ओटे सो अर्जुन, जो बाबा का कहना स्वीकार करे वो अर्जुन। देखो, बाप दादा ने रिपोर्ट में देखा, संतुष्टता की रिपोर्ट अभी मेजोरिटी की नहीं थी,
संतुष्ट नहीं है बहुत सारे। इसलिए बाप दादा फिर 1 मास के लिए अंडरलाइन कराते हैं, अगर 1 मास अभ्यास कर लिया तो आदत पड़ जाएगी। आदत डालनी है, हल्का नहीं छोड़ना है। ये तो होता ही है, इतना तो चलेगा नहीं। अगर बाप दादा से प्यार है तो प्यार के पीछे क्या सिर्फ एक क्रोध विकार की कुर्बानी नहीं कर सकते हो? क्या जवाब देंगे बाबा को? मेरे से प्यार है, उस प्यार का सबूत देने के लिए तुम एक क्रोध की कुर्बानी नहीं कर सकते? कुर्बानी की निशानी है, क्या है? फरमान मानने वाले, फरमान मानने वाले, ऑर्डर मानने वाले। फरमान माना आज्ञा, आदेश। व्यर्थ संकल्प अंतिम घड़ी में बहुत धोखा दे सकते हैं, क्योंकि चारों ओर अपने तरफ देखो, वायुमंडल कितना खराब। प्रकृति का वायुमंडल, आत्माओं का वायुमंडल आकर्षण करने वाला होगा। अगर वेस्ट थॉट की आदत होगी तो वेस्ट में ही उलझ जाएंगे। तो बाप दादा का आज विशेष ये हिम्मत का संकल्प, चाहे विदेश में रहते चाहे भारत में रहते, हैं तो बाप दादा एज के बच्चे, तो चारों ओर के बच्चे हिम्मत और दृढ़ता रख सफलता मूर्त तो चारों ओर के बच्चे हिम्मत और दृढ़ता रख सफल मूर्त बन विश्व में ये अनाउंस करें कि काम नहीं, क्रोध नहीं। हम परमात्म बच्चे हैं, दूसरों से शराब छुड़ाते, बीड़ी छुड़ाते, लेकिन बाप दादा के सबसे। ओम शांति। क्रोध मुक्त, काम विकार मुक्त, इन दो की हिम्मत दिला के स्टेज पर विश्व को दिखाने चाहते हैं। पसंद है, दादियों को पसंद है, पहली लाइन वालों को पसंद है, मधुबन वालों को पसंद है, मधुबन वालों को भी पसंद है, फॉरेन वालों को भी पसंद है। तो जो पसंद चीज होती है उसे करने में क्यों बड़ी बात की जाए? बाप दादा भी एक्स्ट्रा किरणें देगा, ऐसा नक्शा दिखाई दे कि ये दुआएं देने वाला और दुआएं लेने वाला ब्राह्मण परिवार, क्योंकि समय भी पुकार रहा है। बाप दादा के पास तो एडवांस पार्टी वालों की भी दिल की पुकार है। माया भी थक गई है, वे भी चाहती है कि अभी हमें भी मुक्ति दे दो। मुक्ति देते हैं लेकिन बीच बीच में थोड़ी दोस्ती कर देते हो, क्योंकि 63 जन्म की दोस्त रही है ना। तो बाप दादा कहते हैं, हे मास्टर मुक्तिदाता, अभी सबको मुक्ति दे दो, क्योंकि सारे विश्व को कुछ ना कुछ प्राप्ति हो गई। मास्टर मुक्तिदाता, अभी सबको मुक्ति दे दो,
क्योंकि सारे विश्व को कुछ ना कुछ प्राप्ति की अंजलि देनी है। कितना काम करना है, क्योंकि इस समय आपका साथी है। कौन है साथी? सर्व आत्माओं को, हाँ, सर्व आत्माओं को मुक्ति में जाना ही है, समय है। दूसरे समय में अगर आप पुरुषार्थ करें भी करो तो समय नहीं आएगा। इसलिए आप दे नहीं सकते, आपसे छीना जा रहा है। तो समय नहीं है, इसलिए आप दे नहीं सकते। अब समय, इसलिए बाप दादा कहते हैं पहले स्वयं को मुक्त करो, फिर जात को मुक्त करो। फिर विश्व की सर्व आत्माओं को मुक्ति देने की अंजलि दो। वे पुकार रहे हैं, आपको क्या दुखियों की पुकार का आवाज सुनाई नहीं देता? अगर अपने में ही बिजी होंगे तो आवाज सुनने नहीं आता। बार बार गीत गा रहे हैं, दुखियों पर कुछ रहम करो प्रभु। अभी से दयालु कृपालु गीत गा रहे हैं ना, दुखियों पर कुछ रहम करो। मर्सीफुल संस्कार बहुत काल से नहीं भरेंगे तो आपके जड़ चित्र भी मर्सीफुल का, कृपा का, रहम का, दया का वाइब्रेशन कैसे भरेगा? डबल फॉरनर समझते हैं आप भी द्वापुर में मर्सीफुल बन के अपने जड़ चित्रों द्वारा सबको मर्सी देंगे ना। आपके चित्र हैं ना, या इंडिया वालों के ही चित्र हैं? तो चित्र क्या देते हैं? चित्र के पास जाके क्या मांगते हैं? मर्सी। मर्सी की धुन लगाकर रहम करो भगवान, रहम करो मेरे ऊपर, रहम धुन लगा देते हैं। तो अभी संगम पर आप अपने द्वापर कलयुग के समय के लिए जड़ चित्रों में वायुमंडल भरेंगे। आपके जड़ चित्रों के द्वारा अनुभव करेंगे। भक्तों का कल्याण तो होगा ना। भक्त भी हैं तो आपकी वंशावली, भक्त हैं तो आपकी नाम वंशावली, आपके पोते दोते हैं। आप सभी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की संतान हो। फादर की संतान हो तो भक्त हैं, चाहे दुखी हैं, लेकिन हैं तो आपकी वंशावली। आपको रहम नहीं आता? आता तो है, लेकिन थोड़ा थोड़ा, और कहां बिजी हो जाते हो। अभी अपने पुरुषार्थ में समय ज्यादा नहीं लगाओ, लेने में देने में लगाओ, तो देना लेना हो जाएगा। छोटी छोटी बातें नहीं, मुक्ति दिन मनाओ, मुक्ति का दिन मनाओ। आज का दिन मुक्ति दिवस मनाओ, ठीक है ना? हाँ, पहली लाइन
ठीक है मधुबन वाले, ठीक है। आज मधुबन वाले बहुत प्यारे लग रहे हैं क्योंकि मधुबन को फॉलो बहुत कर, क्योंकि मधुबन को फॉलो बहुत जल्दी करते हैं, हर बात में मधुबन को फॉलो जल्दी करते हैं। तो मधुबन वाले मुक्ति दिवस मनाएंगे ना, तो सभी फॉलो करना। अभी मधुबन निवासी सभी मास्टर मुक्तिदाता बन जाए, बनना है। सभी हाथ उठा रहे हैं, अच्छा बहुत है, अच्छा। अभी बाप दादा सभी को, चाहे यहाँ सन्मुख बैठे हैं, चाहे देश में चाहे विदेश में दूर बैठे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, सभी बच्चों को ड्रिल कराते हैं। आज सभी बच्चों को ड्रिल कराते हैं। सभी रेडी हो गए हैं, सभी अब सब संकल्प मर्ज हो जाओ, मर्ज कर दो, सारे के सारे संकल्प मर्ज कर दो, कोई संकल्प नहीं आए। अब 1 सेकंड में मन बुद्धि द्वारा अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ। अभी परम धाम से अपने सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ। अभी सूक्ष्म वतन से स्थूल वतन में आ जाओ। अपने राज्य स्वर्ग में पहुंच जाओ। अभी अपने पुरुषोत्तम संगम युग पर पहुंच जाओ। अभी मधुबन में आ जाओ। ऐसे ही बार बार सुदर्शन चक्रधारी बन चक्कर लगाते रहो। अच्छा, चारों ओर के लवली लक्की बच्चों को सदा स्वराज्य द्वारा स्व परिवर्तन करने वाले राजा बच्चों को सदा दृढ़ संकल्प बच्चों को सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारों को, सदा खुश रहने वाले खुश नसीब बच्चों को बाप दादा का आज के जन्मदिन का की, बाप और बच्चों के बर्थडे की बहुत बहुत मुबारक दुआएं। और तो बच्चों के बर्थडे की बहुत बहुत मुबारक दुआएं और याद प्यार। ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते। वरदान, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी समझ समय और शक्तियों की इकोनॉमी करने वाले मास्टर रचता भव। विश्व की सर्व आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार है। जितना बड़ा परिवार होता है उतना ही इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है, बचत करने की सोची जाती है। तो सर्व आत्माओं को सामने रखते हुए स्वयं को बेहद के सेवार्थ निमित्त समझते हुए अपने समय और शक्तियों को कार्य में लगाओ। अपने प्रति ही कमाया, खाया और गंवाया ऐसे अलबेले नहीं बनो। सर्व खजानों का बजट बनाओ। मास्टर रचयिता भाव के वरदान को स्मृति में रख समय और शक्ति का स्टॉक सेवा प्रति जमा करो। स्लोगन, महादानी वे है स्लोगन, महादानी वे है जिसके संकल्प और बोल द्वारा सबको वरदानों की प्राप्ति।
अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आपकी जो सूक्ष्म शक्तियां मंत्री व महामंत्री हैं, मन और बुद्धि, मन ही मन, बुद्धि, उन्हें ऑर्डर प्रमाण चलाओ। मन ही मन, उन्हें अपने ऑर्डर प्रमाण चलाओ। यदि अभी से राज्य दरबार ठीक होगा तो धर्मराज के दरबार में नहीं जाएंगे, धर्मराज भी स्वागत करेगा। लेकिन यदि कंट्रोलिंग पावर नहीं हुई तो कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो फाइनल रिजल्ट में फाइन भरना पड़ेगा। फाइनल रिजल्ट में फाइन माना जुर्माना भरना पड़ेगा। भरने के लिए धर्मराजपुरी में जाना, फाइन भरने के लिए धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। ये सजाएं, ये सजाएं फाइन है। रिफाइन बन जाओ तो फाइन नहीं भरना पड़ेगा। रिफाइन बन जाओ तो फाइन नहीं भरना पड़ेगा। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहने साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय भक्तों की पुकार सुने और अपने इष्ट देव रहम दिल दाता स्वरूप में स्थित हो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक किसी भी शाखा पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 92131069 से केवल प्रॉब्लम करें। टेलीग्राम करना है वहां पर से, और 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करना है। ओम शांति।